इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। अब यही हाल हो जाएगा अगर कोई गलत मैनेजर आ जाता है तो, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड एक नाव से दूसरी नाव में कूदती जा रही है, कूदती जा रही है, कूदती जा रही है। बट बीती रात एक अच्छी न्यूज़ ये आई है यूनाइटेड के लिए कि एरिक टेनहैग का इंटरव्यू लिया गया है। अब ये न्यूज़ टेलीग्राफ डकर जो कि हैं जेम्स डकर, उन्होंने ब्रेक की है। और ही इज़ अ प्रिटी रिलायबल सोर्स। साथ ही साथ क्रिस व्हीलर जो कि डेली मेल के लिए काम करते हैं, दो ही इज़ वर्किंग फॉर डेली मेल, ही इज़ अ रिलायबल सोर्स। दोनों ने एक ही चीज कही है कि एरिक टेन हैग हैज बीन इंटरव्यूड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एरिक टेन हैग लुक्स कि ही विल टेक द जॉब by the end of this month और by the end of by the start of next month उनको अनाउंस कर दिया जाएगा एज नेक्स्ट यूनाइटेड मैनेजर। बट चीजें जितनी आसान दिख रही उतनी आसान है नहीं, क्योंकि पोचेटिनो के केस में अभी भी यूनाइटेड पीछे हटने को तैयार नहीं है। बट एक रीजन ये है कि यूनाइटेड क्यों नहीं जा सकती पोचेटिनो के लिए, क्यों या क्यों नहीं जाएगी पोचेटिनो के लिए, इज बिकॉज द कंपनसेशन फी दैट यूनाइटेड नीड्स टू पे टू पीएसजी। अब कंपनसेशन फी तो हमें आईएक्स को भी देनी पड़ेगी, बट आईएक्स को हमें देनी पड़ेगी 5 मिलियन। और हमें वहीं उसी वक्त पर अगर हम पोचेटिनो को लेकर आना चाह रहे हैं तो पोचेटिनो के केस में हमें देनी पड़ेगी 13 मिलियन की फी पीएसजी को कंपनसेशन में। दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पोचेटिनो के आने से आपको पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना पड़ेगा। वो आपको एरिक टेनहैग के केस में भी करना पड़ेगा, बट रेनिक और एरिक टेनहैग साथ में काम करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है देखकर, बिकॉज रेनिक की जो फिलॉसफी है वो बहुत हद तक एरिक टेनहैग की फिलॉसफी से वर्क करती, मतलब मैच करती है। और देखो पोचेटिनो के केस में कोई दिक्कत नहीं है, पोचेटिनो अगर आ जाते हैं तो। बट मेजर इशू इज द कंपनसेशन फी एंड हिज कंटिन्यूस फेलियर्स इन पीएसजी। अब यहाँ पर अगर मैं एरिक टेनहैग की बात करूं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईएक्स की लीग में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हर एक लीग में होता है, अब वो मैनेजर के ऊपर है कि वो उस कंपटीशन से किस तरह से डील करता है। अब बहुत सारे लोग पेप के लिए ये बोल देंगे कि भाई पेप जब नया नया आया था तो उन्होंने कहा था कि पेप की पोल खुल जाएगी प्रीमियर लीग में, क्योंकि उसने कभी भी प्रीमियर लीग में मैनेज नहीं किया है ना। पेप ने प्रीमियर लीग को भी एक एवरेज लीग की तरह बना दिया है। एवरी ईयर दे आर विनिंग द प्रीमियर लीग, एवरी ईयर दे आर विनिंग द कैराबाओ कप, एवरी ईयर दे आर विनिंग द एफए कप। तो उनके लिए ये एक आसान सी राह बनती जा रही है कि वो सीजन शुरू होता है, सीजन के एंड में अपना जैसा उन्होंने पिछली सीजन खेला है उस वैसा ही खेलकर ट्रॉफी जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई मैनेजर या कोई प्लेयर अगर छोटी लीग से आ रहा है तो वो प्रीमियर लीग में आकर सक्सेसफुल नहीं होगा। रूबेन डियास, ब्रूनो फर्नांडिस आर द प्राइम एग्जाम्पल। अभी अगर रिसेंट टाइम्स में मैं बात करूं तो जो पोर्चुगीज लीग से आए और पोर्चुगीज लीग से आने के बाद उन्होंने एक ने यूनाइटेड को और एक ने सिटी को संभाला, एक नई दिशा दी। तो यहाँ पर एरिक टेनहैग की अगर मैं प्लेइंग स्टाइल की बात करूं तो एरिक टेनहैग का प्रॉपर पेप गार्डियोला का प्लेइंग स्टाइल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे सब ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि बायर्न म्यूनिक में एरिक टेन हैग वर्कड अंडर पेप गार्डियोला एज हिज असिस्टेंट मैनेजर, बट हिज स्टाइल ऑफ प्ले is a bit different than Pep Guardiola's style of play. Yes, he likes to build up very fast. Yes, he likes to, you know, play more with the ball. But at the same time, his teams are very good on the counter. His teams like to catch their opponents, with cold feet. और यहाँ पर एरिक टेनहैग के केस में आपको अपने बॉल प्रोग्रेसिव मिडफील्डर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले अ हाई लाइन डिफेंस, ही लाइक्स टू मूव द बॉल क्विकली, एंड उसमें आपके दोनों मिडफील्डर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक आपको सिंगल्स सीडीएम खिलाना पड़ेगा उस केस में। तो यूनाइटेड की अभी अभी ताज़ा न्यूज़ ये भी आई है कि यूनाइटेड की टॉप प्रायोरिटी इस सीज़न है कम से कम एक मिडफील्डर और एक स्ट्राइकर। अब उसमें न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं, हो सकता है दो मिडफील्डर भी लाए जाएं, और स्ट्राइकर तो तय ही है आना। बट सिर्फ स्ट्राइकर और मिडफील्डर के भरोसे आप अपनी टीम रीबिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर एरियाज इन योर डिफेंस लाइन एज वेल जिनको अपडेट की जरूरत है, स्पेशली दैट हैरी मैगवायर वाला एरिया।
अब कल मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज ने एक न्यूज ब्रेक की कि हैरी मैग्वायर माइट बी सोल्ड, बट आई डोंट थिंक दैट वाज अ क्लिक बेट। एंड बहुत सारे क्योंकि वो एक रिलायबल जर्नलिस्ट से नहीं आई थी, ही वॉज जस्ट एन एवरेज जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर मैं इस बात पर बिल्कुल भी डिस्कशन करूंगा ही नहीं। बट कल सेविया के तरफ से एक न्यूज आई है, मतलब जो सेविया के इनसाइड सोर्सेज हैं उनने एक लीक रिपोर्ट की है कि एंथनी मार्शल का सेविया में रुक पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो सेविया के सिस्टम में फिट नहीं होते हैं। अब एंथनी मार्शल का करियर ग्राफ देखकर ना मुझे बड़ा तरस आता है कि एक प्लेयर जिसने 17-18 साल की उम्र में गोल्डन बॉय का अवार्ड जीता, वो यूनाइटेड में जब आया था उसी साल उनको दिया गया था उनके मोनाको वाली परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर वो यूनाइटेड आया, उन्होंने हाईएस्ट गोल स्कोर किया उस सीजन 17। उसके बाद मोरिनियो आया, मोरिनियो उनको साइडलाइन कर दिया, 1.5 सीजन वो साइडलाइन रहे। फिर वो मोरिनियो के उसमें सिस्टम में थोड़ा इनहेरिट करने की उन्होंने कोशिश की और ही बिकेम द सेवियर फॉर मोरिनियो इन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स इन हिज लास्ट सीजन। उसके बाद सोल्शायर आए, सोल्शायर के अंडर मार्शल वॉज फ्लाइंग हाई, बट सोल्शायर के लास्ट 1.5 सीजन में मार्शल वॉज एवरेज। तो मार्शल का करियर ग्राफ हमेशा ऐसा 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 नागिन की तरह नचता दिखा है मुझे। तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा अगर सेविया उनको नहीं रोकना चाहती, बिकॉज कोई भी क्लब इतनी हैफ्टी सैलरी पर किसी भी प्लेयर को नहीं रखना चाहेगा जो एक्चुअल में उनके क्लब को हेल्प नहीं कर रहा है। कोई अगर ऐसा क्लब है जो कि ये चीज करने में माहिर है तो दैट इज ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है। दे जस्ट वांट टू साइन बिग नेम्स एंड द अपकमिंग स्टार्स। अब यहाँ पर अगर मैं एरिक टेन हैग के केस पे वापस से आता हूँ, तो एरिक टेन हैग के केस में आपको जो आपके विंगर्स हैं वो उनका रोल काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आप देखो कि जब या फिर नंबर 10 भी जो प्लेयर है उसका रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज एट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ही इज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर। अगर मैं डॉनी वेंडबीक की बात करूं तो डॉनी वेंडबीक का जब आयक्स का करियर था अंडर टेन हैग, तो ही वाज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर। कुछ गेम्स में ही प्लेड एज अ नंबर 6, बट नंबर 6 के रोल में डॉनी वाज नॉट दैट गुड। और बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप एक सोल सीडीएम की तरह खेल रहे हो तो आपको अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि होता है पासिंग लेन को ब्लॉक करना, डिफेंस लाइन को एक एक कवर प्रोवाइड करना, और जब आपके विंगर्स फुल बैक्स ऊपर जा रहे हो तो एज अ थर्ड सेंटर बैक उस सिचुएशन में वर्क करना, जो कि डॉनी वेंडबी की ट्रेट नहीं है। बट टेनहैक के केस में वो कर पाना इसलिए आसान था क्योंकि टेनहैक के केस में जो दो प्लेयर्स और हैं आगे मिडफील्डर्स, वो बॉल कैरियर होने के साथ साथ डिफेंसिव ड्यूटीज पर भी ध्यान देते हैं। अगर मैं आपके फ्रेंकी डियोंग की बात करूं तो फ्रेंकी डियोंग जिस सीजन आयक्स सेमीफाइनल तक गई थी, ही वाज वेरी वेरी लीथल। एंड उसी को देखकर बार्सिलोना ने उन्हें एज अ हायर टू सर्जियो बुस्केट्स साइन किया था। बट नो वन कैन बी एज गुड एज सर्जियो बुस्केट्स, वो तो खैर क्लियर फैक्ट है ही। तो यहाँ पर यूनाइटेड को अभी इस वक्त पर एक तो इंडिकेशन मिल रही है कि आईएक्स विल लेट टेन हैग गो, और सिर्फ 5 मिलियन का कंपनसेशन फी देना पड़ेगा आईएक्स को। और उस केस में हमें अगर पॉचिटिनो का सिनेरियो अगर हम कंसिडर करते हैं तो 13 मिलियन देने पड़ेंगे। तो ग्लेजर्स के नजरिए से भी और फैंस के नजरिए से भी पहली बार हम एक चीज पे एग्री कर सकते हैं कि टेन हैग कुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस। देखो, हम बाद में रिग्रेट भी कर सकते हैं इस डिसीजन पे। अगर पॉचिटिनो आ जाता है और अगर वो अच्छा कर जाता है तो हमारे लिए वो भी फ्रूटफुल होगा। अगर टेनहैग आ जाता है, वो अच्छा कर जाता है, वो भी फ्रूटफुल होगा। बट अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, मैं ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं, सारी चीजें कंसिडर करूं, तो टेनहैग का आना ज्यादा सेंस बनाता है इस वक्त पे यूनाइटेड में, रेदर देन मोरित्सियो पोचेटिनो। तो कमेंट्स में बताइए कि भाई कब तक आपको लग रहा है कि यूनाइटेड ये डील फाइनलाइज कर लेगी एरिक टेन हैग की, और कौन से ऐसे दो मिडफील्डर्स, जो अभी न्यूज ब्रेक हुई है, कौन से ऐसे दो मिडफील्डर्स और एक स्ट्राइकर आप चाह रहे हैं कि यूनाइटेड में आ जाएं? और क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड को इन 3 साइनिंग्स के अलावा किसी और साइनिंग्स की भी जरूरत है या नहीं? और अगर अभी तक आपने वन MUFC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाकी तो यार लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो वीडियो हाईलाइट होती है, वीडियो को अच्छी रीच मिलती है। एंड एज ऑलवेज विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाई हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।